So, dear students, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss about our topic small business. This is your class 11 and subject BST. And in last lecture I had explained about you about the Startup India scheme. With the help of that, today we are going to discuss about the same small business. Small business is a very important part of our economical development. Another thing, with the help of small business, we can able to make our India in the better way and a better position. मीन्स हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो हम स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज की सहायता से बना सकते हैं. नाउ दिस इज द BST ऑफ क्लास 11. But one small information I will provide you of the class 12 Indian economy. आपको छोटा सा इसका इतिहास बताया जाता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में. इंडियन इकोनॉमी में आपको बताया गया था कि पहले हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ. उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. ठीक है, अगर हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों के द्वारा हम गुलाम बनाए गए थे. On that time we are facing lot of problems. We had got independence on 1947. With the help of that we had started small businesses after getting independence. हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उसे अच्छा बनाने के लिए हमने छोटे छोटे व्यवसाय को शुरू किया. छोटे छोटे व्यवसाय का हमने नाम दिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI. ठीक है, जिसमें आपको पंचवर्षीय योजना के नाम से संस्थाएं चलाई जाती थी. प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया गया था जिसमें एग्रीकल्चर को मोटिव बनाया गया. सेकंड, दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी थी जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया, जिसमें हमने स्मॉल स्केल बिजनेस और प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज का निर्माण किया. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस. और नाउ वी हैव टू कम ऑन द टॉपिक. वी हैव टू डिस्कस स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज. In normal language we can say, it should be written in front of you, meaning immediately after independence small scale industries was defined by Industries Development and Regulation Act. So Regulation Act is given in front of you, 1951. Once again we have to know, immediately after independence small scale industries was defined by Industries Development and Regulation Act 1951. This is the act made by the Indian government. What I have told you now, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था. उसके बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हमने छोटे छोटे बिजनेस का निर्माण किया. उस छोटे बिजनेस को हमने कब निर्माण किया? 1951 के दौरान. 1951 से हमारे देश की पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, जिसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहते हैं. फर्स्ट 1951 से स्टार्ट हुआ था 1956 तक. This is the first 5-year plan. Between that, this is the act. With the help of that, we can able to know this is the meaning of small business. Any enterprises which employs not more than 50%. This is the also rule of 1951 provided by the government. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी संस्था जिसमें 50 से अधिक एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए उसे स्मॉल स्केल कहा गया. बट वन मोर थिंग, व्हेन यूजिंग पावर एंड 100, व्हेन यूजिंग द पावर ऑफ दिस ऑफ द कैपिटल एसेट्स एक्सेस देन 5 लॉ. दूसरी चीज, पहले 1951 में ये नया नियम था जिसके अनुसार हमें बताया गया कि हमारे देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अगर छोटे कंपनियां खोली जा रही हैं तो उन कंपनियों का वैल्यूएशन 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए. बट नाउ इन दिस टाइम आवर इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हैज एक्सेस
and nowadays 5 करोड़ should be there. इस समय ये 5 लाख के करीब नहीं है, 5 करोड़ है। पहले क्या था, ये 5 लाख की लिमिट बना दी गई थी, but nowadays it should be increased and more it should be getting offered. साधारण शब्दों में एक बार और सुन लीजिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की स्टार्टिंग 15 अगस्त 1947 के बाद किया गया, मतलब पहली बार 1951 में ये जानकारी में आई। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जब 1951 में ये शुरू किया गया तो उस समय कम से कम 50 एम्प्लॉय होने चाहिए और हमारी पूंजी अधिकतम 5 लाख होनी चाहिए। लेकिन अब 1991 के अनुसार, पर नॉट इसे 20, लेकिन 1991 में फिर से रूल और रेगुलेशन को बनाया गया, उसमें बताया गया कि हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कम से कम 5 करोड़ पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द स्मॉल इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस। अनदर थिंग, लेटर ऑन 1959, 1990 and 1966 there is a lot of rules and regulation. With the help of that we are getting improvement. अभी नए नए सत्र आए, नया नया पंचवर्षीय योजना आया जिसमें आपको बताया गया कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा होगा। जिस तरह हमारा देश बढ़ेगा उस तरह हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। छोटे व्यवसाय धीरे धीरे बड़े व्यवसाय में कन्वर्ट हो गए और हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। इसलिए स्मॉल स्केल बिजनेस को हम पढ़ते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हम छोटे से शुरू करें तो अच्छी बात होती है। मीन्स दैट्स वाई गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड लाइसेंस। उस समय कब, 1951 में गवर्नमेंट हमें फ्री लाइसेंस प्रोवाइड करती थी। फ्री लाइसेंस मीन्स हम किसी भी व्यवसाय को उस समय शुरू करते हैं तो लाइसेंस का पैसा हमें नहीं देना था, फ्री, एंड रिन्यूअल चार्ज शुड बी आल्सो फ्री, क्योंकि उस समय देश को आगे बढ़ाना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज द स्मॉल बिजनेस रोल। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि स्मॉल बिजनेस का रोल हमारे जीवन में क्या है, कैसा है। अगर छोटे छोटे व्यापार को अगर हम शुरू करते हैं तो कितना इंपॉर्टेंस हमें मिलता है और कितना डेवलपमेंट हम प्राप्त करते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड दिस इम्पोर्टेंट रोल इन आवर स्मॉल बिजनेस। इसी को कहते हैं किरदार, या इसके आने से हमें क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको सामने लिखा गया है एम्प्लॉयमेंट। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार। अगर हमारे पास स्मॉल स्केल या छोटी कंपनियां खुलती हैं तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा मतलब हम सबको रोजगार दे सकते हैं। अगर हमारे पास एक छोटी ही कंपनी खोली गई है तो अगर 10 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। वंस अगेन यू विल लिसन इन इंग्लिश, एम्प्लॉयमेंट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। With the help of that, our rural India will also develop. If rural area will also develop, the India will also develop. That's why employment is a very important part of our business. इसलिए आपको कहा गया है कि व्यवसाय अगर बढ़ता है तो हमारा देश भी बढ़ेगा। अगर हमारे देश में बेरोजगारी कम होती है, रोजगार बढ़ता है तो देश ही डेवलप करता है। सेकंड वन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, improve economic condition. With the help of that we can say, जब हमारे पास गरीबी कम होगी तो हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा होगा। With the help of that we can able to know these all condition and situation. ये सारी चीजें हमारे देश की आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला हो गया एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारे पास रोजगार बढ़ेगा तो पैसे का आना और जाना, मीन्स पैसा हमारे पास आएगा और फ्लो भी होगा। अगर पैसा फ्लो होता है तो एक के साथ 2 और 3 10 की जीविका चलेगी। ठीक है, इसी को आपको बताया गया है एम्प्लॉयमेंट। सेम वे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन। अगर हमारे पास पैसे आएंगे तो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा। इसी के साथ साथ हमारे देश का इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छा होना है, बिकॉज money have a power. With the help of that we can able to change our economical development and our
Indian economical development also. Another thing, creative sense. With the help of that, we can able to know each and every condition. Creative sense means with the help of that our sense will also increase. Increase means हमारी मानसिकता भी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा तो हम खुद डेवलप होंगे, हमें कमाने की क्षमता बढ़ेगी और हम खर्च भी अगर करते हैं तो भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स सपोज वी आर वियरिंग कोट, दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. परचेजिंग बाइक, परचेजिंग कार, अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हम अपने जीवन यापन में जो भी समस्याओं को सामना करते हैं, खरीदते हैं, पहनते हैं, बेचते हैं, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक भाग होता है. जैसे साधारण शब्दों में कहा जाए, अगर आपके घर में अभी 2 कमरे हैं और कुछ दिनों बाद उसे 4 कमरे बना दिया गया, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी इंक्रीज हो गई. पहले 2 कमरे में हम खुश थे, लेकिन अभी हमें कितना चाहिए? 4. हमारे कमरे में पेंट लगा था, हमने उसे निकलवाया, दूसरा पेंट लगवाया. फैन था, फैन को चेंज करके एसी लगवाया. दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है. अनदर थिंग इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, rural development. Rural development is an important part of our small business. If our small business will increase, then our rural development will also increase. आपको साधारण शब्दों में बताया जाएगा, अगर व्यवसाय हर जगह हो तो डेवलपमेंट हर जगह फैलेगा. बिकॉज पीपुल्स विल कम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जहाँ भीड़ भाड़ होता है, लोग आते हैं, वहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं. इनकम का मतलब आप पैसे वहाँ कमाओगे तो पैसे वहाँ खर्च भी करोगे. दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन से रूरल डेवलपमेंट. ओके. अब इस कहानी को खत्म करने से पहले आपको एक बार और बताते हैं. आपको बताया गया था 1951 में स्मॉल स्केल कंपनी को शुरू किया गया, तो पहले शहरों में शुरू किया गया था कि शहर को डेवलप करना है तो सारी कंपनी को शहरों के बीचों बीच खोला जाए, जिससे भीड़ भाड़ हो और शहर क्या हो जाए? डेवलप हो जाए. अब शहरों को डेवलप करने के बाद हम गाँव को डेवलप करना चाहते हैं और सारे कंपनीज को शहरों से बाहर खोला जा रहा है. क्यों? जहाँ भीड़ होगी, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, आना जाना होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो धीरे धीरे वहां के चारों तरफ का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा और लोग डेवलप कर जाएंगे. दैट्स व्हाई वी नीड रूरल डेवलपमेंट. एंड लास्ट वन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज. अगर हमारे पास छोटी छोटी कंपनियां होती हैं और लोकल रिसोर्सेज हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे. जैसे अगर हमारे पास छोटी कंपनी हमारे इस शहर में खोली जाए तो हमारे इसी शहर के लोगों को नौकरी दी जाएगी और वो यहीं पे क्रय विक्रय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू डू. विद द हेल्प ऑफ दैट हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि वो यहीं के सामानों का इस्तेमाल करेंगे, यहीं का इनकम बढ़ेगा और यहाँ के लोग डेवलप भी होंगे. दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग कंपनीज ईच एंड एवरीवेयर. साधारण शब्दों में आप जानो, लोकल रिसोर्सेज मतलब है जो हमारे पास पर्याप्त साधन संसाधन अभी हो हमारे पास. दैट वन इज अ कॉल्ड लोकल रिसोर्सेज. इसीलिए स्मॉल स्केल कंपनीज को खोला जाता है कि हमारे साधारण या छोटे छोटे रिसोर्सेज भी इस्तेमाल हो सके, सबको रोजगार मिले और सबके द्वारा खरीदी गई संपत्ति को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें. मीन्स विद द हेल्प ऑफ वन कंपनी वी हैव टू गिव सर्विस टू एवरीवन. एक की इनकम से 10 की जीविका चलती है, इसीलिए हम व्यवसाय को आगे लेके बढ़ते हैं, चलाते हैं या डेवलप करते हैं. अनदर थिंग, दिस इज द टॉपिक ऑफ स्मॉल बिजनेस. विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर ओनली आई हैड गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट मीनिंग एंड रोल. ओके. विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन you can able to make your notes and you can able to revise it well. With the help of that you can able to complete your syllabus of class 12th also. Means 12 economical Indian economy chapter 4, same things should be given there. With the help of that 2 syllabus you can able to complete, 11th BST and 12th economics. That's why this is the important lecture for you. And one more thing, with the help of that you have to make your notes. And dear students, don't forget about it. This is the importance
and it's a very important note for you all. Small business is a very important topic for this year and next year also. Another thing, and role of small business is also important part of our syllabus. With the help of that, you have to revise and complete your notes. And another topic is given in front of you: government rules and regulation. After small business, we have to discuss about government industries, government rule and regulation in next lecture. With the help of this video, you have to make your notes. And thank you for listening my this lecture. Please subscribe my channel.